पाजी विराट कोहली का 100 मिस हो गया। आए आए आए, विराट कोहली का पाजी 100 मिस हो गया। आज दिल बड़ा उदास है, लेकिन विराट कोहली ने जो 93 किया ना, विराट कोहली ने पाजी जो आज जलवा दिखाया, यकीन माने जब विराट कोहली आउट हुआ तो ऐसे लगा जैसे मैच फंस गया पाजी, जैसे मैच बिल्कुल फंस गया। देख ले विराट कोहली का जलवा। जब तक विराट, अब ये मैच 15 मिनट 20 मिनट पहले भी खत्म हो सकता था अगर विराट कोहली मैदान में रहता। यकीन माने इतनी मुझे खुशी एज अ पाकिस्तानी इंडिया की जीत की नहीं हुई जितनी विराट कोहली के 100 के ना होने की हुई है। उसकी वजह कि इंडिया ने तो जीतना ही था भाजी, इंडिया ने तो जीतना ही था, इंडिया ने पकड़ के घंटा बजाना ही था। लेकिन जो विराट कोहली ने भाजी आज 100 मिस कर दिया, मेरा दिल टूट गया। कसम से सर जी मेरा दिल टूट गया। यकीन माने इंडिया की जीतने की खुशी मुझे तब ज्यादा होनी थी जब किंग का 100 आना था, लेकिन विराट कोहली टोटली अनस्टॉपेबल, अनबिलीवेबल। तो वीडियो को लाइक कर दे जितने भी मेरे इंडियन दोस्त मुझे जो वो लाइव ज्वाइन करेंगे। और पकड़ के घंटा बज गया भाजी, विराट कोहली मेरे शहजादे मेरे हीरे का 100 नहीं आया। लेकिन यकीन माने जब विराट कोहली का 93 के ऊपर आउट आया, मेरा दिल उदास हो गया भाजी। एकदम से वो जज्बात, वो एहसास, वो हर चीज पाजी बदल के रह गई। वो मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं पाजी, क्या क्या करूं। और जब विराट कोहली आउट हुआ तो आपको पता है कि अचानक से ये पूरा ग्राउंड में जो है वो खामोशी छा गई। पूरा ग्राउंड चुप करके बैठ गया, यार किंग कोहली आउट हो गया, विराट कोहली आउट हो गया। लेकिन इंडिया ने जो है वो भाई साहब इस ओडीआई को जो है वो अपने नाम किया है, और 2026 की बहुत जो है वो बढ़िया शुरुआत आई है भाजी। क्या कहेंगे, विराट कोहली किस लय में खेल रहे थे। आपको ये चीज जो है वो समझने वाली है कि आप देखें कि जब विराट कोहली थे तो ऐसा लग रहा था पिच में कुछ भी नहीं है, पिच बिल्कुल इजी है, पिच बिल्कुल आसान है, बड़ा मजा आ रहा है भाई, पिच में कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही विराट कोहली आउट होते हैं भाजी मैच फंस जाता है, मैच मैच फंस जाता है। तो मैं जब फंसा तो देखिए आधा घंटा जो है वो लग गया, लेकिन मेरे घंटे के किंग देखना विराट कोहली को, भाई लंडे के किंग को बोलो ना आज विराट कोहली का जलवा देखे। विराट कोहली ने आज जिस तरह बैटिंग की है, तबाही जो है वो आज मची है, विराट कोहली ने दुनिया को दिखाया है। ठीक है कि मैं भाई वही किंग हूं, मैं वही जो है वो सबसे बड़ा बेताज बादशाह हूं इस जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट का। कुणाल भाई क्या कहेंगे यार, छा गया गुरु, छा गया छा गया छा गया, मेरा किंग कोहली जो है वो आज फिर से जो है वो आ गया। और देखिए T20 खेलती रहती है इंडिया, सारी टीमें खेलती हैं, नो टेंशन। लेकिन हमें किसका इंतजार रहता है, हमें विराट कोहली का इंतजार रहता है, हमें ओडीआई का इंतजार रहता है। लेकिन जलवा दिखाया आज रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने, आज बूंदिया उड़िया कुणाल साहब, हर्षित राणा गेम चेंजर। देखे भाजी हर्षित राणा को जो है वो आप क्यों क्रिटिसाइज करते थे, भाई ने आज पूरा जोर लगाया हर्षित राणा ने। अनलकी फॉर विराट कोहली बट गुड परफॉर्मेंस। भाई ये गुड नहीं, ये विराट कोहली की बेस्ट परफॉर्मेंस है भाजी। आर यू सैड भाई। देखे मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर दी है अभी अभी, जब विराट कोहली साहब आउट हुए तो यार यकीन माने मैंने ना एक प्लानिंग करके रखी हुई थी कि जब विराट कोहली 100 करेंगे तो भाई इधर आके थोड़ा आपके साथ जो शुगर मेला लगाऊंगा, आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, मैं यार वो विराट कोहली अपनी जिसे बोलते हैं ना बीस्ट फॉर्म के अंदर हैं। उनका अगर आप लिस्ट ए का काउंट करें तो ये 7वां लगातार 50 प्लस स्कोर बनता है, अगर लिस्ट ए का भी काउंट करें तो। अदरवाइज इंटरनेशनल काउंट करें तो 5th लगातार 50 प्लस स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ लगातार। ठीक है, इसमें ऑस्ट्रेलिया से शुरू कर लें, फिर साउथ अफ्रीका और अब ये न्यूजीलैंड, यानी 3 मुख्तलिफ हरीफ, 2 मुख्तलिफ कंडीशन। और खैर उनको कंडीशन तो मैटर नहीं करती, हरीफ भी खैर मैटर नहीं करता। विराट कोहली अच्छी फॉर्म में हो, किसी का भी भरकस निकाल सकते हैं जो आज उन्होंने निकाला। और 7th टाइम हुआ है 90s नर्वस 90s का। सोचिए ये 7 में से कोई आधी भी उनकी एड ऑन होती तो क्या रहता। खैर आज वाला होता तो बहुत बड़ी बात होनी थी, क्योंकि वो अफ्रीका के खिलाफ भी सेंचुरियाँ मार के आ रहे हैं, यहाँ पे भी हैं। खैर वो फॉर्म बीस्ट फॉर्म के अंदर हैं, इसमें तो अब कोई दो राय रही नहीं है। लगातार 550 से अगला लगाते तो फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि वो लगातार 650 प्लस रन करेंगे। वैसे वो 5 दफ़ा, ये 5वीं दफ़ा ऐसा हुआ है। 2012 में भी किया, 2013 में भी किया, बीच में शायद 17 में, एक 19 में, सॉरी 2012, 2013, एक 2019, एक 2023 और अब ये लगातार, यानी ये 5 दफ़ा हो चुका है विराट कोहली का कि 50 प्लस रन उन्होंने 5 दफ़ा किए हों।
सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है विराट कोहली के एतबार से, मतलब देख लीजिए किस तरह के डेकोरेटेड ये क्रिकेटर है। एक और 50 आ गई है विराट कोहली की भाई, मतलब इनका तो वही सीन लग रहा है जब ये अपने प्राइम में हुआ करते थे और जब फॉर्म आ जाती थी उसके बाद बेशक 2025 से 2026 का गैप आ जाए, 3 महीने का आ जाए, लेकिन जब जब मैच होता था विराट कोहली एक अच्छी अपनी फॉर्म में नजर आते थे। और यहाँ पर शुभमन गिल के बारे में आपका क्या कहना है? मतलब भाई के साथ थोड़ा सा मसला हुआ। हाँ। और RF पर 100 बता दो मुझे किसकी आ रही है? मुझे ये तो मुझे कोहली मतलब किसकी लग रही है? और अगर ऐसा हुआ कि विराट कोहली आउट हो जाए और शुभमन गिल 100 मार दे तो बातें चल रही है। और यहाँ पर अभी आप देखो कि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से जब विराट कोहली आए तो रन रेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ था, लेकिन उन्होंने किस तरह से रन रेट को बराबर किया है। अब जो करंट रन रेट है वो ऊपर चल रहा है और रिकाय रन रेट नीचे आ रहा है भाई। तो गिल जो है ना पहले से खड़ा हुआ था, विराट बाद में आया, पहले उसकी हो गई है, बात अच्छी तुमने याद दिलाई भाई। विराट कोहली को अपने मतलब का पार्टनर मिल गया स्ट्राइक रोटेट करने वाला। रोहित रोहित मतलब थोड़ा बोलता है, रोहित मारने के लिए जाते हैं, विराट बोलता है थोड़ा स्लो खेल यार, लेकिन गिल मतलब बोल रहा है भाई तू 1 रन दे, ये 1 रन मैं दे रहा हूँ, फिर 1 रन ले, फिर 1 रन, ये चल रहा है इन दोनों का सिस्टम। न्यूजीलैंड ने 300 मतलब दिए थे यार, ये इतना हल्का कैसे हो गया ये मामला? भाई देखो इंडिया वैसे भी तुम्हें पता है कि जब खास तौर पे चेस कर रही होती है और वो भी अपने घर में कर रही होती है, और प्लस ये लोग टॉस भी जीते, जब टॉस जीते तो इस तरह के आपको पता भी देखो 32 बॉल्स हो गई है, मतलब 5 ओवर से ऊपर हो गया, अभी कोई भी बाउंड्री नहीं आई है। अब जब तक शुभमन गिल की 50 नहीं हो जाएगी मेरा नहीं ख्याल कि दोनों प्लेयर्स चांस लेंगे बाउंड्री मारने। देखा अब ये सिंगल डबल पे ही निकालेंगे। ये तो हम शुभमन गिल केला खा रहे हैं, लेकिन ये केला खाते हमने लाइव भी देखा था ना, याद करो जब हम दुबई में मैच देखने गए थे। नहीं तो इनके खेलों में क्या कुछ अलग मामला होता है? एनर्जी यार आप छोड़ दें यार भाई। सेब का आप सोचो, मम्मा मुझे एक ऐसा जूस देती थी जब मैं छोटा था, सेब का और दूध का, मतलब कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। सेब फॉर्म बन जाता था पूरा। सेब का जूस तो बनता है लेकिन सेब और दूध का मिला के देती थी। वो केला खा रहा है यार, आप हमें सेब और दूध मिला के दे रही कसम से। और यहाँ पर 113 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है भाई। तुम मुझे बता दो, शुभमन गिल तो यंगस्टर है, मार रहा है, सही मार रहा है, ये विराट कोहली का क्या कहना है? विराट और रोहित कितने अच्छे तरीके से वो अलमारी टाइप में से बाहर आए ना आज। अच्छा आज बाय द वे रैंकिंग बड़ी फ्लक्चुएट होने वाली है आईसीसी की, क्योंकि शुभमन गिल 3 पे थे, विराट कोहली 2 पर थे, रोहित शर्मा 1 पे थे। आज रोहित के रन नहीं आए लेकिन दोनों बंदों के आ गए, तो हो सकता है मतलब विराट को ये देखो न्यूजीलैंड से शुरू से विराट कोहली की बनती है। सेटनर से पानी की बोतल भी लेके पी रहे थे सेमीफाइनल में, वो चीज याद है भाई। इस तरह के शॉट ना शुभमन भाई, ये विराट कोहली पावर हिटिंग और बंदा मारने के बाद ना ये जो बैट्समैन होते हैं ये बोलते हैं मैं खड़ा हूँ यार। मम्मा ये मतलब करियर के आखिरी साल चल रहे हैं, कोहली भाई इतना अच्छा खेल रहे हैं, उसको आखिरी साल चल रहा है, हो सकता है ना ले रिटायरमेंट यार। इस तरह की जो इनिंग खेलते हैं ना, वो जो यंगस्टर आते हैं वो बोलते हैं यार हमें टीम में जगह बनानी है हमें। भाई ये तो कंसिस्टेंसी से यार, साउथ अफ्रीका सीरीज देख लो आप, कुछ भी कर लो यार, वो भी आप देखो। और ये तो चीज में जो 50 ओवर जो तुम मुझे बोल रही थी ना कि विराट कोहली ने घोल के पिए में 50 ओवर, 50 तो वाकई खोल के पी लिए। और विराट कोहली का जो 50 ओवर का मैंने माइंडसेट देखा है ना, वो मैंने लाइव देखा था दुबई स्टेडियम में, जब आया पाकिस्तान के सामने, कब सेंचुरी मार ली, कब मैच खत्म हो गया, कुछ पता नहीं लगता भाई। अगली टीम को पूरा हो गया माविया नहीं, ख्वाब क्या यार मम्मा, किसी और टीम के सामने मारता तो बंदा एंजॉय करता। पाकिस्तान के सामने मार रहा है कोई, दूसरा मैच देखने ज्यादा समझ में आता कि चलो यार कोहली की सेंचुरी एंजॉय कर। देखो ये कवर्स के थ्रू मानना चाह रहे थे कि कवर्स के ऊपर से निकल जाएगा मिड ऑन की तरफ से, और यहाँ पर ये देखो बहुत गंदा, ये शुभमन गिल टाइप थोड़ा सा लग रहा है मुझे। कैच भी उसने खैर थोड़ा अच्छा लिया है, थोड़ा एफर्ट करके इधर आया है, वो अपनी बॉडी को पूरा इधर किया है, कैच भी अच्छा लिया, ऐसी बात नहीं है। और इस बॉलर को अचीवमेंट मिल गई, इसका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। विराट कोहली को 93 रन पे आउट किया, इस बंदे का नाम लिखा जाएगा जिमीसन का। यार इस तरह से विराट कोहली का विकेट आना, और खुद भी मतलब यार मतलब मेरा नहीं ख्याल हिस्ट्री में बहुत कम अफसोस क्यों हो रहा है? अरे मतलब मैं सोच रहा हूँ कि हिस्ट्री में बहुत कम टाइम पे ऐसा हुआ होगा कि विराट कोहली इस तरह से 90s में आके आउट हो रहे हैं। मतलब यार मुझे नहीं याद पड़ रहा कि मतलब कब मैंने ऐसा देखा था कि विराट कोहली 90 क्रॉस करे और उन्होंने सेंचुरी नहीं मारी, शायद 47,000। अब 28,000 रन उसने बना दिया आज फास्टेस्ट, विराट कोहली ने, मतलब मामूली बात है, फास्टेस्ट 28,000। और लिस्ट ए में 7वीं कंसेक्टिव 100 है और 50 है। हमारे ग्रुप में ये भेजते हैं तो मैंने आज जुमला बोला यार, मैंने कोई नई चीज भेजो, उस प्लेयर के लिए भेजो जो नया हो। सही बात। वो तो यार मैस्ट्रो है, मास्टर का भी मास्टर है। वो आज आया जिस तरह खेलने, यार मैं देख रहा था अपना नजीब गिल में और रोहित में, फिर जब रोहित आउट और फिर विराट आया, यार जमीन आसमान का फर्क है यार, बहुत टाइम है दोनों के पास है यार। उसके बाद अय्यर को देख लो, 47 बॉल में 49।
हमारी जुबान घिस गई है यार तारीफें कर करके, देख देख के हमारी आंखें थक गई है परफॉर्मेंस। सही बात। अनबिलीवेबल यार, ये मुझे लगता है कि इंसान नहीं, कोई खलाई मखलूक है, इसकी अंगत खत्म ही नहीं हो रही वो थकता ही नहीं है, ऐसी परफॉर्मेंस कर रहा है। और जैसे आज खेल रहा था, जितनी तारीफ करें कम है यार। चेज मास्टर का मास्टर बासित भाई ने बिल्कुल सही नाम दिया कि इसके करीब पहुंचने के लिए आजकल के जो लड़के ना, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उस पैशन के साथ खेलना पड़ेगा। लेकिन मैं कल अपनी वीडियो में ये बात कह रहा था कि अगर हम तीनों फॉर्मेट्स को देखें ना, तो इसमें वनडे क्रिकेट की इज्जत सबसे कम है आजकल। लेकिन ये दोनों सुपरस्टार्स के लिए ना वनडे क्रिकेट देखने में मजा आ रहा है। लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि रोहित और कोहली होंगे। और नजीब पता क्या, बिल्कुल आपने सही कहा, अल्लाह की कसम मैं भी इतना नहीं, लेकिन क्या कि ये दो ग्रेट प्लेयर ऐसे हैं जो वनडे क्रिकेट को ऑटोमेटिकली फैंस को दोबारा इंटरेक्ट कर देते हैं। ये खेल रहे होते हैं, हाँ, वापस आ जाते हैं कि यार ये खेल रहे हैं। आप देखें बॉल पकड़ते हैं, क्राउड देखें, इनकी वजह से स्टेडियम फुल हो रहा है। टेस्ट मैचेस भी हुए ना, नहीं है ना दोनों, तो वहां पे सिक्योरिटी वाले ज्यादा बैठे हुए थे, पुलिस वाले ज्यादा बैठे हुए थे, अहमदाबाद फैंस कम थे। तो ये आप देख लें इन प्लेयरों की वैल्यू। और इन प्लेयरों ने यार परफॉर्मेंस भी वैसे ही दिखाई है ना, 28,000 रन फास्टेस्ट बनाए, और उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट देखे, अप्रोच देखे, बैटिंग की क्लास देखे, डे बाय डे बेहतर होती जा रही है। और 100+ स्ट्राइक रेट के साथ ओडीआई क्रिकेट में देखे कि वो मॉडर्न डे को फॉलो कर रहा है, इतनी एज के बाद, इतनी क्रिकेट खेलने के बाद, जो हमारे लड़कों में ये चीजें नहीं आ रही, जो हम लोग मिस कर रहे हैं। जब ये आउट हुआ ना विराट, तो मुझे अपने मरहूम भाई याद आ गए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है एक दफ़ा मैं 93 पे आउट हुआ, तो वो ग्राउंड में बैठे हुए थे, तो मैं बड़ा उसमें गया कि यार शाबाशी मिलेगी। तो उन्होंने सिर्फ एक ही जुमला बोला, मियाँ 7 रन के प्लेयर नहीं हो, 7 रन के। सेंचुरी में 7 रन चाहिए थे ना। तो जब वो 93 पे आउट हुआ तो मुझे वो चीज़ याद आ गई। हमारे बड़े हमें इस तरह समझाते थे जब हम छोटे थे ना, कि 10 रन पहले आउट हो जाओ, 10 रन के प्लेयर नहीं है। अब कामी जैसे 97 पे आउट हो जाए, मैं बोलूँगा कामी साहब आप 3 रन के प्लेयर नहीं है, तो ये कहेगा ना यार मैंने तो 97 बनाए, तो मैं बोलूँगा भाई 3 रन चाहिए थे ना सेंचुरी में। सही बात है। लेकिन उसकी सेंचुरी होनी चाहिए थी जिस वे में खेला यार, टॉप क्लास। और आज तो इतना मेमोरेबल दिन था उसके लिए। और ये ऐसा प्लेयर है यार, ये जब रन करता है ना तब मजा आता है, तब देखने का दिल चाहता है। और अनफॉर्चुनेटली यार विराट कोहली का 100 नहीं हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, होना चाहिए था। लेकिन मैच उसने जो बनाया, जो पार्टनरशिप लगाई, गिल जैसे खेला, बहुत जबरदस्त खेला। टाइम लिया ठीक है, रोहित शर्मा ने 24 रन बनाया, लेकिन एक एंड थोड़ा सा उस टाइम संभालना बड़ा जरूरी था। और गिल ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है, टाइम लिया, साथ दिया, स्ट्राइक रोटेट करता गया, विराट कोहली अपना खेलता गया, फ्लो में खेलता गया, और हमेशा ही खेलता है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ ना, ऑस्ट्रेलिया से जो उसका लास्ट सिडनी में मैच खेल के आया, वहां से लेके आज के ओडीआई मैच तक ना टोटली डिफरेंट माइंडसेट के साथ वो खेल रहा है, बहुत ही फ्लो में खेल रहा है। वो अपने आप को अब दिखा रहा है कि भाई अब वो 10 साल पहले वाला, 5 साल पहले वाला विराट कोहली नहीं है। आज के दौर में जैसी क्रिकेट चल रही है, मॉडर्न डे को जैसे बात की जा रही है, मैं उसको भी compete करूंगा अपनी स्किल से। अब उसका माइंड ये चल रहा है, ऐसे चल रहा है कि मॉडर्न डे को भी वो compete कर रहा है कि मैं करके दिखाऊंगा, और उसकी परफॉर्मेंस दिखा रही है। किस तरीके से आप देखते हैं ये विराट कोहली के 28,000 रन, 93 रन उन्होंने स्कोर कर दिए आज के मैच में भी। तो अभी तो बाज तो क्रिकेटर्स की जानिब से ये भी सुनने को मिलता है कि उनको कम से कम टेस्ट फॉर्मेट में अपनी वापस ले लेनी चाहिए रिटायरमेंट, और टेस्ट फॉर्मेट खेलना चाहिए। इस पर भी आगे चल के बात हो सकती है, लेकिन ये उनका स्ट्राइक रेट भी ठीक है, वो लंबी बारियां भी कर रहे हैं, और किसी चीज का कोई ना दबाव है ना असर है, कोई चीज नहीं है, रन मुसलसल कर रहे हैं। अवजी अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन भाई अवजी, आपने अपने व्यूज को भी देखें। अब सब बात ये नहीं है कि रिटायरमेंट क्यों वापस ली जाए। देखें रोहित शर्मा, विराट कोहली ने बीच में रहते हुए एज ए कैप्टन, नॉट कैप्टन रहते हुए इन्होंने अपनी टीम को बिल्ड किया है। उन्होंने यंगस्टरों के साथ खेला है, इत्मीनान डाला है, यंगस्टरों के अंदर एक कॉन्फिडेंस डाला है कि जीत कैसी होती है, क्रिकेट को कैसे समझा जाता है, कैसे इसको खेला जाता है, किस तरह इनको वो उसको एनालाइज किया जाता है।
ये सारी चीजें उन्होंने इंडिया की क्रिकेट में डाली हैं, तो इसी वजह से क्रिकेट का भी पल्ला जो है ना वो भारी है। अगर आप ये ना करते जैसे हमारे इधर हो रहा है ना, आप सब यंगस्टरों को लाया निकाल दिया, यंगस्टरों को लाया निकाल दिया, आज नाफे को खिला दिया, देखिए आज हमारी बात पूरी की उस्मान को बाइट बिठा दिया, इस तरह चीजें नहीं सीखती। मगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो अपनी पॉलिसी अपनाई, एज ए कोच ने जो अपनाई, वो बड़ी कामयाब रही है। आप साहब देखें, मैं टू बी ऑनेस्ट विराट कोहली की जब मैं बात करता हूं या मैं उसकी तारीफ करता हूं ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं उस बंदे की तारीफ कर रहा हूं जो एक एज ए स्पोर्ट्समैन है, एक फिटेस्ट मैन है, और इस एज में आके आप देखें उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसका इसका पैशन क्या है, उसकी आप वो क्या कहते हैं हंगर क्या है, वो गोल पे गोल अचीव करता जा रहा है। 28,000 रन आप साहब इस टू मच होते हैं, वो बनाने के लिए आपने कितनी जिद्दोजहद की है, कितना भागे आप, कितना सेक्रीफाइस किया है, कितने आपने मोशन झेले हैं। देखिए उसके बाद जाके हमने ये 28,000 का गोल अचीव किया, और आज देख लें 93 पे आउट हो गया। वो पहले उसकी 2 इनिंग्सों में 200 थे, अगर आज भी हो जाता ये भी एक रिकॉर्ड बना लेता वो। अब विराट कोहली के ऊपर किताब लिखी जा सकती है उसकी। मैं कहता हूँ जैसे वो इन्होंने इंडिया वालों ने एक वो हॉकी के प्लेयर के बनाए चक दे बड़ी क्या था वो था, तो अब ये विराट कोहली पे भी फिल्म आ जाएगी। मैं कहता हूँ जी विराट कोहली की जो फिटनेस है, जो उसका गेम अवेयरनेस है, जो अपनी गेम को लेकर उसको जलाना आती है और यंगस्टरों को सारा ग्रूम करना, ये सबसे बड़ी जो जीत है ना वो ये है। जो हार जीत को मैं कभी नहीं मानता, वो इसलिए नहीं मानता कि किसी ने तो हारना है, किसी ने तो जीतना है, मगर उसके साथ जो टीम बिल्ड हो रही है, जो सीनियर जो अपना रोल अदा कर रहे हैं, रोल जो ये है कि वो सीनियर जूनियर को बना रहे हैं अपने साथ, उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अब सब आने वाले वक्तों में इंडिया को परेशानी कोई नहीं हो रही। देखिए ना हमने कई टेस्ट क्रिकेट में वो वापस आ जाए, हाफिज साहब क्यों वापस आ जाए मुझे बताए ना। देखें उन्होंने बड़ी क्रिकेट खेल ली, मगर उन्होंने अब इन्होंने कितनी देर तक खेलेंगे, मगर ये उन्होंने अपने नीचे जो एक बेस थी वो तो बड़ी मजबूत कर दी है ना। अब गिल की आपको शक्कर दे दिया आपने, तिलक वर्मा दे दिया आप साहब, आपने अभिषेक दे दिया, बड़े बड़े प्लेयर आपने दे दिया आप साहब, जो इनके पूल में बड़े पीछे बैठे हुए हैं। बहरहाल वेल डन विराट कोहली, जितनी तारीफ की जाए आप बंदे की कम है। और फिर कोहली लाजवाब है, आमिर भाई ने बहुत अच्छा बोला। देखिए यही प्रोफेशनलिज्म है आप सब, प्रोफेशनल जिसको कहते हैं ना, ट्रू स्पिरिट ऑफ प्रोफेशनलिज्म की जो है वो आपको कोहली की सूरत में नजर आती है। एज ए ह्यूमन बीइंग वेल डन, बिहेवियर बहुत खूबसूरत, वाइब पॉजिटिव, क्रिकेट खेली है, शानदार खेली है, कंसिस्टेंट खेली है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा उसने साबित कर दिया कि क्रिकेट को कैसे खेला जाता है। अगर किसी नए लड़के को मॉडल सेलेक्ट करना है कि जी मुझे फिटनेस कैसे करनी चाहिए, मुझे ट्रेनिंग कैसे करनी चाहिए, मेरी डाइट क्या हुई, तो ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है उसके पास कि जी आप खेलें। अच्छा टॉप ऑर्डर से शुरू करता है, टॉप ऑर्डर से आगे बैटिंग शुरू करता है और फिनिश करके जाता है। ये ब्यूटी है, ये क्रिकेट है जो क्रिकेटर को होनी चाहिए कि अगर उसने ऊपर जाके मैच किया तो फिनिश करके बाहर निकलता। बड़ा काम होता है कि कोहली मैच को फिनिश ना करे। अब्बू ने क्या पकड़ के बजाया है न्यूजीलैंड को, और क्या ही तबाही किस्म के 93 रन स्कोर किए हैं। मुझ समेत हर विराट कोहली के फैंस को दुख तो हुआ होगा कि यार 100 नहीं आया, 100 आता तो वो डिजिट में 85 सेंचुरीज लिखी जानी थी, लेकिन वो तो चीज अलग है, उस पर तो दुख रहेगा। और आगे आने वाले मैच में विराट कोहली 100 लगा के वो 85 वाला डिजिट जो है वो पूरा कर देगा। लेकिन क्या तबाही किस्म की जो विराट कोहली ने इनिंग्स खेली है, क्या तबाही किस्म की क्रिकेट खेली है टीम इंडिया ने, और जो वनडे क्रिकेट की टीम एक शेप में नजर आ रही है ना, सिर्फ 2 लोगों की वजह से, रोहित शर्मा और विराट कोहली की वजह से ये जो वनडे क्रिकेट की जो टीम इंडिया की एक शेप में नजर आ रही है ना, वो आपको ये बात माननी पड़ेगी 110%। जो बयान का टके आगे बकवास करते हैं ना बेटा, टेस्ट क्रिकेट में भी अगर विराट कोहली रोहित शर्मा रहते तो टेस्ट क्रिकेट में भी ये शेप, ये मोमेंटम बरकरार रहना था। अगर इधर आगे कोई बयान का टका डिसएग्री करता है तो चढ़ो मेरे छनकने पे, आगे मुझे परवाह नहीं है, ठीक है। क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा ये बड़े मैच के प्लेयर हैं, ये बड़े टूर्नामेंट के प्लेयर हैं। ये चीज आज फिर विराट कोहली ने आपको बता दी। और जो विराट कोहली और रोहित शर्मा की कंसिस्टेंसी चल रही है ऑस्ट्रेलिया टूर से फिर साउथ अफ्रीका वाली टूर में,
विराट आज भी देख लो 93 करके गया है। मतलब विराट की कंसिस्टेंसी देख रहे हो आप। साउथ अफ्रीका वाले 2 मैचों में 100, आखिरी मैच में एक तगड़ा नॉट आउट गया 75 समथिंग किए कि 65 किए, आज देख लो 93। विराट कोहली तो एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रहा है। और वो विराट कोहली पता है नई चीज क्या लेकर आया अंदर, वो अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा है, वो तेज खेल रहा है आके, जो आप नंबर 3 बैट्समैन से डिमांड नहीं करते। लेकिन विराट कोहली लंबी इनिंग्स भी खेल रहा है, विराट कोहली तेज भी खेल रहा है। घंटे के किंग्स आए ना बाहर। अब उधर वो जिम्बू ऑस्ट्रेलिया में जलील हो रहा है, इधर देख लो विराट कोहली क्या कर रहा है। ये बड़ी लंबी बात है। बाकी अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड ने भाजन 300 रन किए, 8 खिलाड़ी आउट हुए न्यूजीलैंड के। और न्यूजीलैंड का आपको पता है कि सिर्फ एक ही बैट्समैन था जिसमें डैरल मिचेल था, उसने कुछ करना था। डेवन कॉनवे बड़ा अच्छा खेला, 56 रन किए हैं। हेनरी निकल्स 62 रन किए हैं निकल्स ने, और कमबैक था इसका। विल यंग ने 12 किए। डैरल मिचेल का आपको पता है कि इसकी फेवरेट अपोजिशन इंडिया, और इंडिया के अगेंस्ट ये हमेशा ही अच्छा खेलता है। 84 रन आज भी उसने स्कोर किए 71 बॉलों के ऊपर। ग्लेन फिलिप्स की अगर बात की जाए तो 12। फिर मिल मिला के न्यूजीलैंड ने जो 300 रन जो है वो बनाए हैं। और एक अच्छी बॉलिंग, अगर इंडिया की बॉलिंग फिगर की मैं बात करूं तो मोहम्मद सिराज ने भाईजान 8 ओवर्स में 40 रन दे के 2 विकेट्स लिए हैं। देखिए ये पिछली साउथ अफ्रीका वाली जो सीरीज थी ना, उसमें जो इंडिया ने एक मैच में 350 खा लिया था, डिफेंड करवा दिया। उधर से यही चीज थी, मैं कह रहा था यार बुमराह, शामी और सिराज ये वहां तीनों फास्ट बॉलिंग पे, मैं देखता हूं कोई टीम 250 भी किस तरह करती है। तो यही चीज होती है कि आप जब एक्सपीरियंस डालते हो ना 50 ओवरों में या टेस्ट मैच में, तो फिर रिजल्ट्स अलग हो जाते हैं। या T20 क्रिकेट में गेम चल जाती है, पर वनडे में और टेस्ट में आपको तजर्बा चाहिए होता है। यकीन करें कि दिल से कह रहा हूं कि सच्ची में दुख हुआ जब कोहली एवी आउट होके चला गया। अच्छा खासा कटोरे में रख के सेंचुरी दे दिया हुआ था न्यूजीलैंड ने, लेकिन विराट कोहली को कौन कह रहा था कि भाई विराट कोहली भाई आप सूर्यवंशी बन जाओ। हालांकि अगर आपने पूरी विराट कोहली की इनिंग्स देखी हो, शुभमन गिल रन अप बॉल नहीं खेला, बल्कि उसकी बोले ज्यादा थी, रन कम थे। रोहित शर्मा 29 बॉलों पे 26। कोहली अलग ही फ्लो के अंदर था। और मैंने आपको मिड इनिंग्स में कहा था कि विराट कोहली अगर तीसरे ओडीआई वाले मूड के अंदर हुआ, जो साउथ अफ्रीका के तीसरे ओडीआई से बल्लेबाजी की थी, तो आज वो बड़ा मारेगा। और आज वो वही मूड के अंदर था। विराट कोहली की फॉर्म लगी हुई है। विराट कोहली ऐसे खेला जैसे उसके लिए हर गेम में वो अभी पिछले कल के दिन इंटरनेशनल क्रिकेट खेलकर आया हो। उसके बल्ले पे बॉल बिल्कुल अच्छा आ रहा है, उसकी शॉट्स बड़ी परफेक्ट है, लेकिन जल्दबाजी कर गया यार। 90s के अंदर ऐसी शॉट्स, अभी इतना मैच पड़ा हुआ है, आप सुकून से 100 क्या आप 150 भी मार सकते थे अगर आप चाहते तो। लेकिन आपको किसने कहा था आप हर बॉल पे सिंगल लेके डबल लेके भी सेंचुरी कर सकते थे। बड़ा जिसे कहता है ना अफसोस हुआ विराट कोहली जिस तरीके से आउट हुआ। बॉलर कौन सा था कोहली को आउट करने वाला? जेनसन, ब्रेसवेल का कैच था और जेमिसन ने बॉल की थी। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, दुख तो हुआ, लेकिन जितना खेला क्या क्लासिकल खेला। उमर एक ही चीज कहूंगा, एक तरफ आपका किंग, हमारा किंग बिग बैश के अंदर T20 लीग में टेस्ट चैंपियनशिप खेल रहा है। बिल्कुल, मतलब कि वो T20 के अंदर टेस्ट वाली क्रिकेट खेल रहा है, और आज तो खीर ही कर दी ना। आज भी उसकी अगर आप बॉल्स देखे और रन देखे कम है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इस चीजों को हम कहां से सपोर्ट करें कि जब आप T20 के अंदर कंसिस्टेंसी के साथ बोले ज्यादा रन कम करो, और एक बंदा T20 नहीं खेल रहा, ओडीआई खेल रहा, और ओडीआई के अंदर उसकी बोले कम है उसके रन की निस्बत। तो विराट कोहली उसने बताया। और देखो बात बताऊं कि हाँ पिच सीधा है, बिल्कुल सीधा है, लेकिन बाकी क्यों नहीं चल रहे, बाकी क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे। हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा, जिस तरीके से इंडिया ने कोहली के आउट होने के बाद इस मैच को नीचे लगाया, फजूल का इतनी विकेट्स भी गिर गई, फजूल का इस मैच को इतना क्लोज लेके चले गए। ये मैच इंडिया को 46 ओवर के अंदर खत्म कर देना चाहिए था। तो न्यूजीलैंड एंड पे कैचेस भी छोड़े, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैच सीधा था। इंडिया की जो नीचे की बैटिंग थी उसने फजूल में इतना लंबा
लेके चलेगा। हमने तो 2 सेंचुरियां कल की जो है ना जो कल के सेशन में हमने 2 सेंचुरियां विराट कोहली की बताई थी आप लोगों को। तो मेरे ख्याल से आप प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको सेंचुरी कंसीडर करें, क्योंकि 93 होना सेंचुरी से कम नहीं है। और इस एज में और इस फिटनेस के साथ, और जब आपके रिटायर होने का टाइम आ गया, आपकी पीक फॉर्म उसी टाइम आ गई है, तो मैं समझता हूँ विराट कोहली को अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर अर्ली विकेट्स गिरती रही। श्रेयस अय्यर, यार श्रेयस अय्यर की मुझे समझ नहीं आती। आता है आराम से 50 से ऊपर स्कोर करता है और चला जाता है। वही ना, आज 49 पे आउट हो गया, लेकिन 50 होगी ना एक किस्म की। पहला ओडीआई हिंदुस्तान ने अपने सिर्फ नाम ही नहीं किया, बल्कि एक मैसेज दिया है तमाम उन लोगों को जो यहां पर हिंदुस्तान की हार का इंतजार कर रहे थे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के कुछ मीडिया वाले। बिकॉज मैंने देखा था कि जब मिड इनिंग हो गई तो यहां पर एक लाइव चल रही थी लोगों की कि भाई न्यूजीलैंड ने 300 कर दिया, न्यूजीलैंड ने यहां पर इंडिया को धूल चटा दी, न्यूजीलैंड ने यहां पर यह कर दिया, न्यूजीलैंड ने वो कर दिया। उधर से विराट कोहली बोलते हैं, ये ले, लिटरली ऐसे विराट कोहली बोलते हैं, यार 300 का रन था, 300 का चेज करने में बड़ी बड़ी टीमों की पिछवाड़े लाल हो जाते हैं। और इवन 300 करने के बाद हम पाकिस्तान में तो खासतौर के ऊपर हार मान के बोरिया बिस्तरा पैक करके साइड में निकल लेते हैं कि भाई ये तो हमारी औकात से बाहर है। जबकि इंडिया ने 300 का टारगेट चेज किया है। कैसे किया है, किसको मारा है, किसको पीटा है, और किसने यहां पर इंडिया की तरफ से सबसे बढ़िया और खूबसूरत इनिंग खेली है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने अंदाजा तो लगा लिया होगा, हम भी आप लोग को बताते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जिन लोगों को नहीं पता, जरा मेरी वीडियो गौर से देखना ताकि आपको पता चल सके कि बायोलॉजी में फादर का भी क्या रोल होता है, और बायोलॉजी में मतलब क्रिकेट में आप देखोगे तो क्या होता है क्या नहीं होता, कौन फादर है कौन सन है, सब। आज यहां पर न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 300 रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार बॉलिंग की और इंपॉर्टेंट विकेट हासिल किए हैं टाइम टू टाइम। बट फिर भी यहां पर न्यूजीलैंड जो है वो 300 पार कर गया, और 301 का टारगेट था इंडिया के लिए। जब ये टारगेट आया तो उस टाइम के ऊपर लोगों ने यही सोच लिया कि भाई ये टारगेट तो खैर इम्पॉसिबल है, चेज हो ही नहीं सकता। इवन पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली यही होता है, जब सामने वाली ऑपोजिशन टीम जो है वो 300 कर दे तो हम समझ लेते कि भाई अपना बोरिया बिस्तर गुल करो, बिस्तरे पैक करो, साइड में निकल जाओ, अपने औकात से बाहर का हो गया ये खेल। लेकिन इंडिया ने ये टारगेट चेज किया है, और जिस तरीके से चेज किया है एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब इनके पास रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज हो, बाय द वे रोहित शर्मा ने 26 रन किए, 39 रन की टोटल ओपनिंग पार्टनरशिप थी। इंपॉर्टेंट रन किए यहां पर रोहित शर्मा ने, 23 रन किए, 2 छक्के भी मारे हैं, जबकि शुभमन गिल ने टोटल रन किए 56 इन 71 बॉल। स्ट्राइक रेट जो है सिर्फ 78 का था भाई लोग, स्ट्राइक रेट उतना ज्यादा नहीं था। लेकिन क्योंकि उसके साथ जो बंदा बैटिंग कर रहा था उसने मार मार के न्यूजीलैंड वालों की फाड़ के रख दी, जिसकी वजह से गिल के ऊपर प्रेशर नहीं आ लगा। कप्तान गिल है, काम उसका है स्ट्राइक रेट को मेंटेन करने का, लेकिन मेंटेन किसने किया? किंग फादर विराट कोहली। सॉरी टू से, मगर ये बात प्रूफ हो चुकी है क्रिकेट में, ना कि सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के, बल्कि न्यूजीलैंड सोच लो, ऑस्ट्रेलिया सोच लो, साउथ अफ्रीका सोच लो, वेस्ट इंडीज सोच लो, विराट कोहली ऑफिशियली तौर के ऊपर फादर है पूरी दुनिया क्रिकेट के। आज न्यूजीलैंड वालों को भी ये बात पता चल गई। यार उस बंदे ने भाग भाग के रन्स करके 38 रन उसके बाउंड्री से आए, जो कि 8 चौके और 1 छक्का लगाया उसने, और बाकी के उसके सारे के सारे 93 में से अगर आप 38 माइनस कर लो, बाकी सब लोगों को उसने भाग भाग के रन्स कंप्लीट किए हैं। यार उससे ज्यादा फिटनेस वो बंदा क्या दिखाए। लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं कि यार 27 का वर्ल्ड कप खेलेगा कि नहीं खेलेगा, इसको चैंपियंस ट्रॉफी 2029 खिलाओ, इसको 2028 का ओलंपिक्स खिलाओ भाई। डेफिनेटली तौर के ऊपर ये जो काम कर रहा है विराट कोहली, ये कोई नॉर्मल काम नहीं है, ये एलियन वाले काम है। इस एज में ऐसी बैटिंग करना, बवाल काटना, और यहां पर अपनी फिटनेस को जिस तरीके से मेंटेन करके रखा है विराट कोहली ने, भाई ये नॉर्मली चीज नहीं है। विराट कोहली जो है ना वो कुछ अलग ही प्राणी है। 93 रन के यहां पर किंग कोहली ने, और 93 रन करके उसने अपने तमाम हेटर्स के मुंह पर थप्पड़ मारा। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि देखना अब ये 90 में आ गया, अब ये स्लो हो जाएगा, अब ये 10 रन जो है अगली 30 बॉलों में करेगा। विराट कोहली ने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी मार मार के भूरता बनाया 93 रन के 91 बॉलों में, और मारने के चक्कर में आउट हुआ। क्योंकि उस टाइम पे रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ा ऊपर जा रहा था, अगर विराट कोहली स्लो खेलता तो शायद प्रॉब्लम हो सकती थी। तो यहां पर विराट कोहली मारने के चक्कर में गया, और मारने के चक्कर में उसने जो है वो आउट हुआ, यानी कि वो आउट भी अपनी टीम के फेवर में हुआ है, अपनी टीम का भला करना। यहां पाकिस्तान में होता तो नहीं जी, देखो अभी तो बड़ी बॉलें पड़ी है ना भाईजान, मैच तो हार या जीत तो होती रहती है, या तो विन होता है या तो लर्न होता है, तो हम जो है ना पहले अपनी ना सेंचुरी को कंप्लीट कर लेते हैं ना, उसके बाद जो है हम बाकी बातें करेंगे। यहां हमारे यहां जो है वो इस तरह की बातें होती हैं।
कि पहले जो है वो सेंचुरी कंप्लीट करो, बाद में टीम को देखना। विराट ने सेंचुरी की फिक्र नहीं की, बोला मारूंगा भाई, आउट हुआ तो आउट हुआ, नहीं तो खैर है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, हम जो है अपना काम सुकून से करेंगे। और क्या बवाल किया यार विराट कोहली ने, जितनी तारीफ करूं वो कम है विराट कोहली की। उसने प्रूव कर दिया कि भाई दुनिया के सबसे बेहतरीन पावर हिटर कल भी विराट कोहली थे, आज भी विराट कोहली है, और शायद आने वाले वक्त में ऐसा बंदा नहीं रहेगा। मैं सिर्फ पावर हिटर इन द सेंस के सिर्फ छक्के मारने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक मैच विनिंग इंपैक्ट होता है, एक मैच विनिंग बारी होती है जो आपको बड़े सुपरस्टार करके देते हैं, जो आपको विराट कोहली ने करके दी है। जितनी तारीफ करें विराट कोहली की वो कम है। उसने 93 रन्स बनाए, इंडिया को एक अच्छी पोजीशन में पहुंचाया, और फिर इंडिया ने वहां से मैच बनाया। हालांकि उसके बाद केएल राहुल और हर्षित राणा, यार इंडिया में लोग इसको पर्ची पर्ची कहते हैं, मैं कहता हूं भाई ऐसी पर्ची हमें चाहिए, हमारे पास तो नहीं है यार भाईजान ऐसी पर्ची, हमें ला। जिस बंदे ने अटेंशन सीख की है भाई, जो बंदा, जो सुपरस्टार, जो क्राउड पुलर, ऐसा लगता है ये वर्ड बड़े छोटे हैं कि किंग कह देना, एम्परर कह देना, मतलब कि क्राउड पुलर का मैंने जैसे कहा है सारा क्राउड ही उसी का है। तो भाई विराट कोहली, किंग कोहली ने जिस तरह से अनस्टॉपेबल किस्म की अपनी सुपर हॉट फॉर्म को कंटिन्यू किया है, 91 पे 93 जो बनाए हैं, जिस तरह का उनका इम्पैक्ट, और जिस तरह की वो बारी 8 चौके 1 छक्का, ओ माय गॉड, कमाल कर दिया भाई विराट कोहली ने। विराट कोहली, मुझे ऐसा लगा बाबर भाई शायद विराट कोहली अपनी फॉर्म इस तरह की कंटिन्यू ना कर पाए। एक बार भी इजी तो नहीं होता, आपको पता है क्रिकेट इज ग्रेट लेवलर, एक दिन आप 0 पे होते हो, एक दिन आप 100 पे होते हो, तो आसान नहीं होता। इस लेवल पे आप इस तरह की फॉर्म अपनी कंटिन्यू करें, फिर उसको विजय हजारे में लेके जाएं और उस फॉर्म को यहाँ पर लेके आए, और फिर 91 बाल 93, और जो स्टार्ट था, जिस तरह से आते ही स्ट्राइकिंग थी, जिस तरह से तेज 50 बनाई, उसका कोई जवाब ही नहीं है। और अब तो 26 से 28 आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो रन्स बनाने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट में सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए हैं विराट कोहली। और भाई विराट कोहली छाए हुए हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्या कहेंगे, कैसे रोका जा सकता है विराट कोहली को? देखिए, विराट कोहली के बारे में बात करना ऐसे है, मतलब जैसे सूरज को चिराग दिखाना, और मेरे लिए तो कम से कम ऐसे कि मैं कहूँ कि छोटा मुंह बड़ी बात, वो वाली बात है कि मैं विराट कोहली के बारे में कोई बात करूं, बिकॉज ही इज अ लेजेंड विदाउट एनी डाउट। उसका मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई उसका लेवल नहीं है, उसके मुकाबले में, माफ कीजिएगा, किसी का कोई लेवल नहीं है इस वक्त जिस लेवल की वो क्रिकेट खेल रहा है एट द ट्वाइलाइट ऑफ हिज कैरियर, यानी उसका कैरियर अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है। और इस मौके के ऊपर आके इस तरह की फॉर्म और कंसिस्टेंसी दिखाना और कंसिस्टेंटली अपनी टीम के लिए परफॉर्म करना, और बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है कि जैसे एक वन मैन शो चल रहा है इस वक्त ओडीआई में कंटिन्यूअसली। मैं कहता हूं कि इस पे जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और तारीफ के अल्फाज कम पड़ जाते हैं ऐसे बल्लेबाज के लिए कि जो दुनिया का जिसको आप कहेंगे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा दुनिया क्रिकेट का एक नाम है, सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि क्रिकेट का एम्बेसडर है। जहां भी क्रिकेट की बात होगी, जहां भी क्रिकेट का जिक्र होगा, वहां पर ग्रेट विराट कोहली का जिक्र होगा। और ये जिक्र अब नहीं रहेगा, बल्कि ये जब तक क्रिकेट खेली जाएगी, मुझे तो ऐसा लगता है कि तब तक विराट कोहली का जिक्र होगा। विराट कोहली की आज की इनिंग्स जो है वो बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया इनिंग्स, बहुत आउट क्लास इनिंग्स। अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट have scored the century, but still मैं कहता हूं कि ये जो उसने 90 odd runs, 93 रन्स की इनिंग्स के लिए, आप देखिए कितना बड़ा फर्क है उस्मान। एक तरफ आपने जो रोहित शर्मा तो अनफॉर्चुनेटली आज लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके, तो हम आज रोको को उस तरह से उनका कॉम्बो नहीं देख पाए, लेकिन रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए। फिर आप दूसरी जानिब देखें शुभमन गिल की इनिंग्स, आप उसका कंपैरिजन करें विराट कोहली की इनिंग से, आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा। आपको फील होगा कि एक इन फॉर्म और एक आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज में कितना बड़ा फर्क है। और आपको जिस तरह से फ्लुएंटली उन्होंने अपनी शॉट्स खेली, फ्लुएंटली उन्होंने अपने रन्स बनाए और बगैर किसी दिक्कत के वो खेलते हुए नजर आए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कहते हैं ना, कोई बूढ़ा होके दोबारा बच्चा हो जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि कैरियर में
अपने इख्तिताम पे। मुझे तो आज वो शुरू वाला वो जो अर्लियर ऑफ हिज कैरियर वाला यंग एनर्जेटिक एंथुसियास्टिक विराट कोहली, मुझे तो अब फिर वही वाला विराट कोहली दिखाई दे रहा है इस कोहली के अंदर। और फॉर्म है, कंसिस्टेंसी है, पिछली 5-6 इनिंग्स देखे आप, उसने मतलब वो मुस्तकिल कामयाब हो रहा है, जिसमें उसने सेंचुरीज भी लगाई हैं और हाई 70s 80s में उसने रन्स किए हैं, और अब ये 90 प्लस रन्स की एक इनिंग्स। आप विराट कोहली भाई साहब, ये बंदा रुकने वाला नहीं है। आज फिर से विराट कोहली ने सेंचुरी को कान से पकड़ लिया था, लेकिन वो अनलकी रहे कि सेंचुरी अपनी मुकम्मल नहीं कर पाए। लेकिन विराट कोहली की आज जो इनिंग्स थी ना, वो किसी सेंचुरी से कम नहीं थी। क्या कमाल की बैटिंग किया कोहली ने, साथ में श्रेयस अय्यर, फिर जो है वो शुभमन गिल। और विराट कोहली के आउट होने के बाद थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैच फंसा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद केएल राहुल और साथ में हर्षित राणा ने आके बड़ी कमाल की बैटिंग करके ये मैच जो है वो इंडिया की जोली में डाल दिया। इस मैच में अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 300 बना लिया था। 300 में अगर देखा जाए तो हेनरी ने जो है 62 बनाए, 84 डैरल मिचेल ने बनाए भाई साहब, कॉनवे ने जो है वो 56 रन बनाए, मियां मैजिक सिराज वापसी किया भाई, और 8 ओवर्स में 40 दे के 2 विकेटें इन्होंने ली हैं। हर्षित राणा ने भी 2 विकेटें ली हैं, और हर्षित राणा के लिए क्लैपिंग तो बनती है भाई, क्योंकि पहले 2 विकेटें भी ली हैं, और जब मैच फंसा है भाई तो बड़े क्रूशियल जो है वो आके उसने 29 रन बना के वहां से मैच निकाला है। लेकिन आज का दिन भी मेरी नजर में विराट कोहली के नाम है भाई। पहले रोहित शर्मा ने बड़ी धमाकेदार जो है वो स्टार्ट ले लिया था इंडिया के लिए, 3 चौके 2 छक्के, लेकिन वो आउट हो गए। उसके बाद शुभमन गिल और कोहली की जो पार्टनरशिप हुई, जो कि एक बेहतरीन पार्टनरशिप थी। शुभमन गिल ने भी बड़े कमाल के शॉट्स खेले, 3 चौके 2 छक्के इन्होंने भी लगाए, लेकिन विराट कोहली आते 7 चौका लगाया, क्या कमाल का, और 91 बॉलों पे 93 रन, 8 चौके 1 छक्का। लेकिन थोड़ी बदकिस्मती है कि विराट कोहली आज अपना जो है वो 85वां जो है वो 100 नहीं बना सके। आज भी सेंचुरी बाल बाल बच गई है विराट कोहली के हाथों से। बहरहाल जितना भी खेला है कोहली ने कमाल खेला, और सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि इंडिया की टीम ने बड़े आराम के साथ ये मैच जो है जीत लिया। ये ठीक है, विराट कोहली आया वो तो भाई जिसे कहते हैं फॉर्म ऑफ हिज लाइफ चल रहा है, पता नहीं उसकी कौन सी, वो आज न्यूजीलैंड का कमेंटेटर कह रहा था कि यार ही इज़ फिटेस्ट इफ नॉट इन द वर्ल्ड क्रिकेट देन सर्टनली इन द इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट या समथिंग, एंड आई वाज लाइक हैं ब्रो क्या हो गया है भाई, ठीक है वो तू एज के हिसाब से अगर फिटनेस देख रहा है तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर तू सिर्फ फिटनेस वर्सेस फिटनेस को करे तो वो दुनिया की क्रिकेट के चंद फिटेस्ट प्लेयर्स में से एक है। मतलब हर जगह उसकी फिटनेस की मिसाल दी जाती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो इट्स नॉट अबाउट सिर्फ इंडियन क्रिकेट, मतलब वो जिसे कहते हैं ना एपिडोम है फिटनेस का विराट कोहली, तो इट्स नॉट अबाउट सिर्फ इंडियन क्रिकेट। बट खैर चलो